नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इन देवता का आपके सर पर हाथ है, सावधान, देखकर डरना मत। बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा, जो मांगोगे तुरंत मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, आपके लिए चमत्कार होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं और एक से बढ़कर एक मुसीबत आए हैं। कई बार आप ऐसे मुसीबतों में फंसे हैं जहां से आपको लगता है अब निकलना नामुमकिन है। हे भगवान, मुझे बचा लो। एक बार आप ऐसे कामना करते हैं, तब आपको बचाया गया है, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगता है कि हम अपने चालाकी से बच गए। लेकिन जिस देवता का आपके सिर पर हाथ है, जिसके वजह से आप बार बार बच रहे हैं, उनको आप याद भी नहीं करते हैं, उनको आप धन्यवाद भी नहीं करते हैं, जो कि आपके जीवन का सबसे बड़ा मूर्खता है। दोस्तों, इस समय आप बड़े से बड़े मुसीबतों से बच के आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस देवता की वजह से। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है, एक साथ 2-3 मुसीबत आ रही है। एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। आपको पैसों की तंगी चल रही है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ अगर आप बहुत मुश्किल से, आपके पास पैसा धन टिकता नहीं है, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, जिसके वजह से आपका धन कमाया हुआ धन भी बेवजह खर्च होते जा रहा है और आप अपने जीवन काल में इस समय तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, कमाई में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, बस धैर्य रखें। इस समय आपका इष्ट देव महादेव का वरदान आपको प्राप्त होने वाला है और जिसका आपके सिर पर हाथ है, उसका तो कृपा हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर बना ही रहता है, जिससे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इस समय आप जो भी कुछ मांगेंगे वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको ध्यान रखना है कि 2-3 गलतियां नहीं करना है, अन्यथा आपका भाग्य और भी खराब हो जाएगा और आपका किस्मत साथ नहीं देगा। कितना भी मेहनत कर लेंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे और जीवन में 1-2 बड़ी समस्याएं आती रहेगी, परेशानी से घिरे रहेंगे आप। इसलिए 2-3 गलतियां करने से मैं मना करूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करना है। उसके बाद इस समय भगवान का असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने वाला है और आपको सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। भाग्य चमकाने के लिए आपके लिए शानदार समय है, इस बात का आप ध्यान रखें और इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। अगर आप आखिरी तक देख लेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि इस समय आपके जो लंबे समय से जो भी कार्य अटके पड़े हैं, जो कार्य के लिए आप लंबे समय से परेशान थे, वह कार्य आपका परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था, वह कार्य भी इस समय अवश्य होगा। उसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी इस समय शीघ्र ही पूरी हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मैं 2-3 गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलतियां भी आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं 1-2 बहुत ही अचूक और सरल उपाय भी आपको वीडियो के अंत में आगे बताने वाला हूं। अगर वह उपाय आप कर लिए तो समझ जाइए आपके सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा, आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आप इतना धनवान बनेंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय वह समय है जिसमें आप धन, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से लाखों का अगर आपके ऊपर कर्ज है तो वह कर्ज आप एक चुटकी में उतार पाएंगे। इस समय आपका जहां पर भी पैसा फंसा हुआ है, वह पैसा आपके पास सामने से चलकर आने वाला है। अगर आपने कहीं पर पैसा किसी को कर्ज दिया है, वह पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है और आप बार बार परेशान हो रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, वह सामने से आकर के इस समय आपका पैसा देकर जाएगा। साथ ही साथ इस समय अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको अगर परेशान कर रहा था कर्ज वापस करने के लिए, तो इस समय उसका भी कर्ज आप वापस कर पाएंगे। और आपको एक बातों का विशेष ध्यान देना है, जो कि सलाह दी जा रही है कि अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है
और वह कर्ज के लिए आपको परेशान कर रहा है या मांग भी रहा है या नहीं भी मांग रहा है, लेकिन अगर आप उसका कर्ज वापस करने में सक्षम हैं तो आपको उसका कर्ज अवश्य ही वापस करनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर आपको ही लाभ होगा। अन्यथा किसी कर्ज आप रखेंगे तो वह कलंक के समान होता है और आपको आगे चलकर इसका परेशानी होगा, इसका भुगताना आपको अवश्य ही भरना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इस समय आपका जो रक्षा कर रहा है महाबजरंगबली हनुमान जी आपका हमेशा ही रक्षा करता आ रहा है। आप जब बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं तब आपको हनुमान जी बचाए हैं। आप उस समय ईश्वर को याद करते हैं, हे भगवान मुझे एक बार बचा लो, अगली बार गलती नहीं करूँगा। आप बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं, ऐसे ऐसे मुसीबतों में आप फंसे हैं जहाँ से आपको निकलना तक मुश्किल हुआ है, लेकिन आप भगवान को याद किए हैं, आपको हनुमान जी रक्षा किए हैं और आपको हनुमान जी बचाए भी हैं। लेकिन आप बाद में हनुमान जी को भूल जाते हैं और उसका आप धन्यवाद भी नहीं करते हैं, उसका शुक्रिया अदा भी नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं आप, क्योंकि हमेशा आपके घर के ऊपर और आपके सिर के ऊपर हनुमान जी का विशेष हाथ रहता है, जिसके वजह से आप बड़े से बड़े परेशानियों से बचे हैं। इसलिए अगली बार अगर आप किसी भी मुसीबत में फंसेंगे और आपको हनुमान जी की वजह से आप रक्षा होएंगे और वहाँ से आप बचेंगे, तो आपको हनुमान जी का शुक्रिया अदा अवश्य करना चाहिए। अगली बात, जब भी आपके जीवन काल में इस समय रामनवमी हो, जब भी रामनवमी हो तो आपको हनुमान जी का पूजा अवश्य करनी चाहिए। कम से कम 250 ग्राम लड्डू तो चढ़ा ही सकते हैं। अगर हो सके तो एक ध्वजा भी अवश्य अर्पित करें, और ध्वजा अगर अर्पित नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 अगरबत्ती तो जला ही सकते हैं, वह तो आपको करना ही करना चाहिए। इससे आपके ऊपर हमेशा हमेशा के लिए हनुमान जी का विशेष वरदान बना रहेगा, हमेशा उसका कृपा आपके ऊपर बना रहेगा और आप कितनी भी बड़ी समस्याओं में फंस जाएंगे वहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। ऐसे अगर आपके ऊपर हनुमान जी का हाथ रहेगा तो कोई भी मुसीबत में आप फंसेंगे ही नहीं, और कोई भी शत्रु हो आपका वह कभी भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। सारे शत्रु का आपका हनुमान जी नाश कर देंगे। हनुमान जी का नाम संकट मोचन कहा जाता है। आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्तियाँ भटकेगा भी नहीं, क्योंकि हनुमान जी का नाम से ही वो लोग डरते हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे जहां महावीर नाम सुनावे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में इस समय होने वाली है, जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इस समय जहां पर आपका घर है, आपके घर के आसपास या फिर आप जब भी मार्केट या बाजार जाएंगे तो आपको हनुमान जी देखने को मिलेगा। आपको छोटा बंदर या फिर तो लंगूर होता है देखने को मिलेगा, लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं। जैसा कोई फ्रूट्स हो गया, केला हो गया, तो उन्हें अवश्य खिलाएं। कुछ भी खिलाने योग्य आपके पास हो, केला हो, बिस्कुट हो, ऐसा कुछ भी खिलाने योग्य हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं। आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। लेकिन कहीं भी आपको उनसे डरना नहीं है, वह आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आपके राशि के जातक के ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। वह कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके पास अगर आएगा भी तो आपके पास सिर्फ खाने के लिए मांगेगा, या जो खाने के लिए होगा बस वही लेके वह चले जाएगा। अगर आपके हाथ से कुछ भी लेके खा लिया तो समझ जाइए आप धन्य हो गए, आपका भाग्य चमक जाएगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, बस धैर्य रखें। अपने इष्ट देव को याद कर लें, हनुमान जी को एक बार याद कर लें, या फिर अपने इष्ट देव महादेव को याद कर लें। आपके जीवन के सारे समस्या इस समय पल भर में समाप्त होने वाले हैं। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो समस्याएं चली आ रही है वह भी जल्दी ही समाप्त होने वाला है। उसके बाद इस समय आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपका भाग्य इस समय भरपूर साथ देगा। यूँ कहें कि इस समय आपको अपने किस्मत का, मौका का फायदा उठाना है। अगर आप सोचेंगे हमारे किस्मत में यह लिखाई है, अपने आप आएगा, हम घर में मस्त सो जाएंगे, तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बता दूं, ईश्वर तभी आपका मदद करता है जब आप खुद का मदद करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है, और आपको हमेशा दिल और दिमाग में यह बात सेट रखना है कि ईश्वर प्रभु कभी भी हमारे लिए गलत नहीं करता है। भगवान वह नहीं करता है जो हमें अच्छा लगता है, भगवान अक्सर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन थोड़ी बहुत कोई परेशानी आती है, आप लोग भगवान को कोसने लगते हैं कि हे भगवान, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों दिया, हमने क्या पाप किया था। लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि वही समस्या आगे चलकर होना हो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको उस बात का अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप आगे चलकर उस बात का फ़ायदा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान कभी भी गलती नहीं करता है। गलती हम इंसानों से होता है, भगवान हमेशा ही हमारे लिए जो सही होता है वही करते हैं। इसलिए भगवान को कोसना बंद कीजिए, अपना भाग्य को कोसना बंद कीजिए, अपना समय को कोसना बंद कीजिए। अब आपका भाग्य चमकने का समय आ चुका है। आप घर से निकलें,
इस समय आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लिख कर रख लो। दोस्तों अगली बात, अगर आप कोई नई रोजगार नई कारोबार शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई भी काम धंधा का शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें, आपको उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगा। आप किसी भी करियर लेकर के चिंतित थे, किसी प्रकार के चीज़ों में आप अपना करियर बढ़ाना चाह रहे थे, आप तरक्की करना चाह रहे थे, उसमें आप चिंतित थे, तो आप चिंता छोड़ दीजिए, उसमें आप बस मेहनत करते जाइए, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगा। और जो लोग इस समय लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, उसके लिए भी शानदार समय होने वाला है। इस समय नौकरी अवश्य मिलेगी और इस समय आप तरक्की भी अवश्य करेंगे। दोस्तों अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है। अगर लंबे समय से आप सरकारी नौकरी कर रहे थे और उसमें आपका लंबे समय से अगर वेतन अटका हुआ था तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ में जोड़ करके मिलने वाला है, जिससे आपको कई जगह से धन लाभ भी होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन जैसे ही इस समय आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, आपके पास कई जगहों से भारी धन लाभ होगा। धन बढ़ने के कारण से आपके अंदर थोड़ा घमंड भी आने की संभावनाएं हैं, लेकिन आपको भूल से भी घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करेंगे तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको भूल से भी घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपने दिल से किसी भी कार्य में हाथ लगाए हैं, अपने आत्मा से पूछिए, आपको उसमें सफलता अवश्य मिली है। लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिली है, आप भगवान को मान करके उस कार्यों को शुरुआत की है, आपको सफलता अवश्य मिली है। लेकिन जैसे ही आपको सफलता मिला है, आप अच्छे खासे धन कमाई करने लगते हैं, आपको तुरंत घमंड आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होता है कि जिस इंसान के अंदर घमंड आता है, उन्हें इस बात का कभी भी एहसास नहीं होता है कि हमारे अंदर घमंड आ चुका है। हो ना हो कुछ अच्छे लोग होते हैं, उन्हें बाद में यह बात का एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर सच में घमंड आ गया था। लेकिन 95% लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि हमारे अंदर घमंड आ गया था, और घमंड आ जाता है, और जैसे ही घमंड आता है वह नीचे की ओर गिर जाता है और सबसे नीचे से चले जाता है और परेशानी होता है। क्योंकि घमंड भगवान का आहार होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। आप अवश्य तरक्की करेंगे, लेकिन तरक्की करने के बाद आपको किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, चाहे वह रुपये पैसे का मामला हो, चाहे बड़े लोगों तक पहुंच की बात हो, या फिर आप जिस भी क्षेत्र में करियर बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत अधिक तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन तरक्की करने के बाद भी आपको उसमें घमंड नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगली बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझें। इस समय कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आपके इस समय खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक बात का यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि इस समय बेवजह आपको खर्च नहीं करने चाहिए। जो अति आवश्यक है उसमें तो खर्च करना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार आप लोग बेवजह धन खर्च करने लगते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए। उससे आगे चलकर आपको परेशानी होगी। अगर आपके पास अधिक धन हो गया हो तो किसी गरीब को भोजन करा दें, लेकिन वह पैसे को बेवजह किसी चीज़ों में पैसे ना लगाएं, पैसे व्यर्थ में खर्च ना करें, अन्यथा आपको आगे चलकर परेशानी होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अगले बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि इस समय आपको भूल से भी गुरुवार के दिन आपको किसी को कर्ज नहीं देना है, रुपया पैसा उधार नहीं देना है। वह पैसा आपका फंस जाएगा और आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है, और वह पैसा भी आपका फंस जाएगा। और अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन देते हैं कर्ज के तौर पर, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने घर से माता लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, और ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आपको जीवन में परेशानी आती है, धन संबंधित समस्याएं होती रहती है। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों अगली बातें जो बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके घर में भी क्लेश हो रहे हैं, आपसी मतभेद हो रहा है, लेकिन इस समय आप अधिक धन अर्जित करेंगे, जिसके वजह से आप घर के सभी लोगों की ज़रूरतों का सामान आप पूरा कर पाएंगे। और आपके सुझाव से इस समय घर का सभी मामला सुलझ जाएगा और घर में फिर से शांति का माहौल बनेगा और सुख शांति का समृद्धि आपके घर में इस समय बढ़ने वाला है। लेकिन इस समय आपको भी एक दो बातों का ध्यान रखना है कि घर में बेवजह किचकिच करने से आप भी परहेज करें। कभी भी पत्नी से बेवजह किचकिच ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश ना करें, अन्यथा ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे घरों में धन की समस्याएं हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। कुछ जातक इस समय आपका राशि का ऐसे भी है जो अपना पत्नी होते हुए भी गैर स्त्री से संबंध रखते हैं और उसके वजह से अपने घर में क्लेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उसको आगे चलकर शारीरिक पीड़ा होने वाला है और शारीरिक कष्ट से परेशान होकर के बहुत हालात बहुत खराब होने वाला है और धन संबंधी समस्याएं भी होगी, समाज में बदनाम का भी शिकार हो सकते हैं।
इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आपका पत्नी सही है तो आपको किसी भी गैर स्त्री से संबंध नहीं रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आएगी। दोस्तों, इस समय जो लोग सिंगल हैं उसके जीवन में नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। अगर लंबे समय से आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, लेकिन अगर लंबे समय से आप इससे प्रेम कर रहे हैं तो इस समय इजहार अवश्य करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा और वह प्रेम भी आपका लंबा समय तक चलेगा और आपके जीवन में उसके आने से खुशहाली बढ़ेगी, आपके जीवन में उसके आने से निखार आएगा। आप अपने जीवन में कई तरह का परिवर्तन भी देख सकते हैं नया प्रेम आने के बाद, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हैं, आपके जीवन में निखार आने लगेगा और जीवन में आप तरक्की करने लगेंगे। दोस्तों, इस समय अगर लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आपका खुद का मकान लेने की संभावनाएं बन रही है। यह सपना आपका पूरा हो सकता है, आप खुद का मकान ले सकते हैं। आप सही समय और सही मुहूर्त देकर के, शानदार समय है, आप इस समय नया मकान ले सकते हैं। इसमें आपको अत्यधिक लाभ भी होगा। अगर लंबे समय से आप कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना भी आपका पूरा हो सकता है और आप नई वाहन खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब मैं एक दो बहुत ही विशेष सावधानी बताऊंगा जिस सावधानी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपके घर के आसपास या बाजार में कहीं पर भी आपको कोई बंदर दिख जाए या हनुमान दिख जाए तो उनका अपमान नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें और उनसे डरना भी आपको नहीं है, अन्यथा इसके वजह से आपके जीवन में परेशानी आएगी। वह आपके जीवन में दर्शन आपको दे रहा है, आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए, समझिए आपका किस्मत चमकने वाला है, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होने वाला है, जीवन से सभी संकटों को हरने वाला है। अगली बात, इस समय आपके घर के आसपास या घर में इस समय आपको सर्प भी दिख सकता है, सांप भी दिख सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भूल से भी किसी भी सर्प को मारें नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मारेंगे तो जीवन में परेशानी आएगी, इसलिए किसी भी सर्पों को मारे पीटे नहीं, उन्हें आप धीरे धीरे ताली बजा के भगा दें, बाहर अपने आप चले जाएगा, उनसे आपको कोई भी खतरा नहीं रहेगी। दोस्तों, एक मुख्य बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग सर्प को देखते ही या सांप को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि सांप या सर्प कभी भी गलत नहीं होता है। अगर वह गंदा और गलत होता तो वह महादेव के गले में नहीं होता, इसलिए कोई भी सर्प गलत नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी सर्प तब तक किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उन्हें कोई परेशान ना करे, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना भी होता है तो उनके करीब आता है तो वह इंसान उसके ऊपर पैर रख देता है या कोई ना कोई आहत करता है, तभी वह किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए सर्प से डरने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मारे पीटे नहीं, वरना आपको अत्यधिक जीवन में परेशानी आएगी। उन्हें धीरे धीरे करके घर से बाहर भगा दें, आप ताली बजा करके वह स्वयं ही घर से बाहर चले जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगली बात, आपके जीवन काल के मैं जीवन को भाग्य चमकाने का एक दो ऐसे अचूक उपाय बता रहा हूँ जिसको करना बहुत ही आसान और सरल है और इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा। दोस्तों, आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है, प्रत्येक दिन इस बात का ध्यान रखेंगे और जगते ही किसी से बिना बात किए हुए या जब अपने बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को आपको अच्छे से देखना है और देखने के बाद अपने चेहरे पर आपको फेरना है। यह कार्य आपको 3 बार प्रतिदिन करना है। इससे आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आपके जीवन में फर्क दिखने लगेगा, आपके जीवन में खुशियां सामने से चलकर आने लगेगा और आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता भी मिलने लगेगी और आपके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं वह भी बनने लगेंगे। दोस्तों, अगली बात, धरती माता पर कदम रखने से पहले आपको धरती माता को छूकर प्रणाम करना है। अगर आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है, आपके बिगड़े हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।